हेलो फ्रेंड्स, हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 11th के एक नए चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम एंड जो चैप्टर 8 है उसको स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टोटली इस पर बेस्ड है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पर। ठीक है, एक्चुअली कम्बिनेशन पर जो एनसीआर वाला फार्मूला होता है उसका इसमें ज़बरदस्त प्रयोग होगा। उसी फार्मूले से हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है ये देखते हैं। इसका यूज आगे इस थ्योरम को, जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसका यूज आगे परमुटेशन वो प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उस चैप्टर में इसका यूज होगा। तो ये जानते रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आखिर ये क्यों बनाया गया, इसका यूज क्या है, जो इसकी नीड क्यों पड़ी। देखो, जितने भी फार्मूले जानते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा फार्मूला लिख दूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो बचपन से हम लोग याद करते आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको लास्ट में भी लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस है आगे पीछे ऐड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ये जानना चाहता हूँ ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला इसके बराबर ऐसे कैसे आया। या फिर एक और फार्मूला लिख दो, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस, लास्ट में मैं बी क्यूब लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि ये दो फार्मूले मैंने लिखा हूँ, और भी बहुत से फार्मूले होते हैं, पावर 4 वाला भी लिख सकता हूँ। समझिए ये फार्मूले क्यों, इसका एक्सपेंशन ये होता है, इसका एक्सपेंशन यही क्यों होता है, ये फार्मूला कहाँ से आए। तो हमें पहले यही जानना पड़ेगा, ये फार्मूला एक्चुअली जो फार्मूले हैं वो बाइनोमियल थ्योरम से आए हैं, इसका जो एक्सपेंशन होता है इसी से आए हैं। तो ये दो तो सबको याद रहता है। इससे अगर बड़ा मैं कह दूँ, ए प्लस बी टू द पावर 5 लिख दूँ, मुझे इसका एक्सपेंशन चाहिए, क्या इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं आप? ये पॉसिबल नहीं है सबका याद करना। अगर मैं एक मान लीजिए 5 किसी तरीके से लिख भी लिए, तो एक और मैं जीरो यहाँ बढ़ा दूँ, 50, ए प्लस बी टू द पावर 50, इसका एक्सपेंशन आप लिख पाएंगे? फ्रेंड्स इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए अब आपको डायरेक्ट तो याद नहीं हो पाएगा, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें बहुत कुल मिला के 51 टर्म आएंगे। इसका एक्सपेंशन इसी थ्योरम का प्रयोग करके लिखा जाता है। बाइनोमियल थ्योरम इसीलिए आया कि इसका अगर ये जान जाएंगे आप, तो किसी भी क्वांटिटी का एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है उसका एक्सपेंशन आप बहुत ईजिली लिख देंगे उस फार्मूले का यूज करके। जाएगा तो बड़ा, लेकिन उससे ये फार्मूला याद हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा तो लिख लेंगे। इसका भी किसी का भी। तो मैं इस चैप्टर में ये इसका बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बताने वाला हूँ, उसके हेल्प से आप किसी भी क्वांटिटी का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई भी टर्म अगर है, ए प्लस बी का क्यूब लिखा है, तो यहाँ पावर कितना है 2, तो इसमें कुल 3 टर्म आएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर यहाँ 2 पावर है तो उससे एक ज़्यादा आएंगे, यहाँ 3 पावर है तो कुल मिला के 4 टर्म आएंगे, 1 2 3 4। अगर यहाँ 50 लिखा है तो बताइए इसमें कितने टर्म आएंगे, तो इससे एक ज़्यादा, इसमें कुल मिला के 51 टर्म आएंगे, ऐसे टोटल 51 टर्म आएंगे। जो यहाँ पावर लिखा रहता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है इसमें, इधर एक्सपेंशन में। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला क्या है, एक जनरल फॉर्म लिखते हैं फॉर इंटीजर एन के लिए, पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, ये होता है एक्स प्लस ए टू द पावर एन। देखिए एक्स प्लस ए टू द पावर एन कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, दोनों टर्म है। ये ए प्लस बी के रूप में मैं लिखा है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ए प्लस बी के रूप में लिखा है। ठीक है, दो टर्म है, इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू फ्रेंड्स एन सी जीरो, सबसे पहले शुरू होता है एन सी जीरो। ठीक है, एन सी जीरो, फिर पहला टर्म ये एक्स की पावर, ये एन जो है इसके ऊपर आ जाता है एन। ठीक है, और ए के पावर क्या रहेगा, जीरो। लिखना हो तो लिख लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ए के पावर जीरो लिखने की इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं, इसके पीछे रीजन है। अब देखिए दूसरा सॉरी
एन सी जीरो था, अब 1 आ जाएगा, एन सी 1, पहले एन सी जीरो था, यहाँ एन सी 1 हो गया। फिर एक्स की पावर एक रिड्यूस कर दीजिए, इसमें से एक्स की पावर एन था, तो अब एन से एक कम कर दीजिए, एन माइनस 1, और जितना कम होगा इसमें ऐड होता जाएगा, इसमें एक कम हुआ तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा। पहले जीरो था, फिर 1, फिर 2, 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर एक और टर्म लिखते हैं एन सी 2, एक्स की पावर इसमें 2 कम हो जाएगा, एन माइनस 2 ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर और लिखते हैं एन सी 3, एक्स की पावर एन माइनस 3 ए क्यू। आपको दिख रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, और लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, और नीचे आ जाते हैं डॉट 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 डॉट, प्लस मैं लास्ट से दूसरा पद लिखना चाहता हूँ, सेकेंड लास्ट पद। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, एन सी एन माइनस 1 एक्स टू द पावर, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो यहाँ लिखा जाता है, देखिए यहाँ जीरो है, देखिए यहाँ पर जीरो है तो यहाँ जीरो था, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, समझ रहे हैं? तो मैं जो यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए जितना सबस्टेक किया गया है इसमें से 1 सबस्टेक किया तो 1 यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ये लास्ट टर्म में 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ए टू द पावर पूरा का पूरा ये यहाँ पर आ जाएगा, एन माइनस 1, ये चीज़, प्लस यहाँ पर एन सी एन माइनस 1 था, एन आ जाएगा, और एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा, ए के पावर एन हो जाएगा। ये फार्मूला है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, स्टार्टिंग में क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैं इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बस प्रॉब्लम नहीं है, याद कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया है, एन सी 0 है, देखिए पहले एन सी 0 लिखा था, ये फर्स्ट टर्म है एन सी 0, फिर यहाँ देखिए क्या एन सी 1 है, एन सी 2 है, एन सी 3 है, डॉट 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 एन सी 3 एन सी 4, बढ़ते 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 एन सी एन माइनस 1 तक गया, फिर एन सी एन हो गया, जब तक ये दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ ऊपर इक्वल हो जाए, यहाँ तक गया है। ठीक है, आप चाहे तो ये टर्म ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर x की पावर देखिए, जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म की पावर क्या है, ये x की पावर 1 है, सॉरी x की पावर n है, ठीक है, x की पावर n था, पहले जो पावर यहाँ लिखा है वहीं लिख दिया x की पावर n, फिर इसमें से एक कम करते जाइए, 1 n है, n माइनस 1 हो गया x की पावर, अगले में n माइनस 2 हो गया, अगले में n माइनस 3 हो गया, फिर ऐसे कम होते होते 1 तक गया, और लास्ट में 0 हो गया पावर। ठीक फ्रेंड्स, x का पावर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटे होते होते 0 तक आ गया x के पावर। अब a के पावर देखिए, फर्स्ट टर्म में a के पावर क्या है, कुछ नहीं है, 0, किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो a के पावर 0 1 होगा, इसलिए मैंने a के पावर 0 लिख दिया। यहाँ पर एक पावर बढ़ गया, a के पावर 1 हो गया, यहाँ एक और बढ़ गया, a के पावर 2, यहाँ एक और बढ़ गया, a के पावर 3, यहाँ बढ़ते बढ़ते एक पावर n माइनस 1 तक गया, और फिर एक पावर n आ गया, ये पूरा a के पावर n यहाँ लास्ट में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ए जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 ऐसे तो रहेगा ही। ठीक है।